अजय ने शादी के लिए परी को किया प्रपोज। परी की आंखों में आ गए खुशी के आंसू। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब शाम का धुंधला सा उजाला वीरानी हाउस के गार्डन में फैल चुका होता है। आसमान में हल्के बादल हैं, हवा में ताज़े फूलों की महक घुली हुई है और दूर कहीं से बारिश की बूंदों के गिरने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। इस सुकून भरे माहौल के बीच एक कोना ऐसा भी है जहाँ सुकून नहीं बल्कि दर्द पसरा हुआ है। उसी गार्डन की एक बेंच पर परी अकेली बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है और हाथों में वो गरिमा की एक छोटी सी तस्वीर थामे हुए है। वो तस्वीर जैसे उसकी पूरी दुनिया समेटे हुए है। परी बार बार उस फोटो को देखती है, उंगलियों से गरिमा के चेहरे को छूने की कोशिश करती है और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू सिर्फ एक माँ के नहीं हैं, बल्कि उस औरत के हैं जिससे उसकी जिंदगी, उसका आत्मसम्मान और उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली गई थी। गरिमा की कस्टडी रणविजय को मिलने का दर्द अभी भी परी के दिल में ताज़ा है। कोर्ट का वो दिन, जज की आवाज़, रणविजय की ठंडी मुस्कान और खुद का टूट जाना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो खुद से सवाल करती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या माँ होना कोई गुनाह था? क्या प्यार करना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? वो तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती है, जैसे गरिमा को अपने पास महसूस करना चाहती हो। तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई गेट खुलने की आवाज़ आती है। परी चौंकती है, लेकिन पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुछ कदमों की आहट धीरे धीरे उसके पास आती है। ये अजय है, साधारण सी शर्ट और पैंट में, हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता और चेहरे पर वही पुरानी सच्ची मुस्कान जो कभी बरसों पहले परी को बहुत सुकून देती थी। अजय कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि इस टूटे हुए दिल के पास कैसे जाया जाए। फिर वो धीरे से आगे बढ़ता है और परी के पास बैठ जाता है। अजय की मौजूदगी का एहसास होते ही परी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। अजय कुछ नहीं कहता, बस कुछ सेकंड तक उसके पास चुपचाप बैठा रहता है। फिर बेहद नर्म आवाज में कहता है, परी, मैं जानता हूं तूने कितना दर्द सहा है। मैंने सब देखा है। रणविजय ने तुझे तोड़ा, तुझे डराया, तुझे अकेला कर दिया और तुझसे गरिमा को छीन लिया। लेकिन अब बस, अब और नहीं। परी कुछ नहीं बोलती, उसके पास शब्द ही नहीं बचे हैं। वो बस सिर झुकाए बैठी रहती है। आंसू लगातार बहते रहते हैं। अजय का दिल और भारी हो जाता है। वो आगे झुकता है, परी की तरफ देखता है और कहता है, परी, तो अकेली नहीं है, मैं यहाँ हूँ, तेरे साथ, आज भी, कल भी, हर हाल में। अजय धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा गुलदस्ता वो आगे बढ़ाता है। इस अचानक हुए पल से परी की आंखें उठ जाती हैं। अजय की आंखों में सच्चाई है, अपनापन है और एक मजबूत वादा भी। वो गहरी सांस लेकर कहता है, परी, मैं जानता हूं कि तेरे जख्म बहुत गहरे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि अब तू ये दर्द अकेले नहीं सहेगी। मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। गरिमा को वापस लाने की लड़ाई भी हम साथ लड़ेंगे। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा जाता है। फिर अजय अपनी बात पूरी करता है, परी, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? ये सुनते ही परी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर विश्वास न होने का भाव आता है। वो सोचती है, क्या सच में कोई उसके दर्द को समझ सकता है? क्या कोई उसे दोबारा टूटने से बचा सकता है? उसकी आंखों से आंसू रुक जाते हैं और फिर अचानक खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो हंसती है, रोती है और अजय को कसकर गले लगा लेती है। टूटे हुए दिल को जैसे सहारा मिल गया हो। कुछ पल बाद वो कांपती हुई आवाज में कहती है, हाँ अजय, हाँ, मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती। अजय की आंखें भी भर आती हैं। वो परी को अपने करीब रखता है, जैसे दुनिया की हर तकलीफ से उसे बचा लेगा। दूर खड़ी तुलसी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में भी नमी है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। वो मन ही मन कहती है कि आखिरकार परी को उसकी जिंदगी का सहारा मिल गया। वो धीरे से आगे आती है और दोनों को आशीर्वाद देती। तुलसी के आशीर्वाद के साथ ही जैसे उस गार्डन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ कुछ देर पहले दर्द और खामोशी थी, अब वहाँ उम्मीद और सुकून की हल्की सी रोशनी फैलने लगती है। अजय धीरे से परी का हाथ पकड़ता है। उसके स्पर्श में भरोसा है, वो भरोसा जो बरसों बाद परी के दिल को महसूस होता है। परी आसमान की तरफ देखती है, जहां बादलों के बीच से चांद झांकने लगता है, जैसे ऊपर वाला भी इस नए रिश्ते पर अपनी मुहर लगा रहा हो। तभी घर के अंदर से बाबजी की आवाज आती है।
वे धीरे धीरे चलते हुए गार्डन में पहुंचते हैं। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई है और चेहरे पर वो ठहराव जो जिंदगी के हर तूफान को देखकर आता है। वे अजय के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं जोड़ा, तूने एक टूटी हुई आत्मा को सहारा दिया है। ये शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, पूरे परिवार की नई शुरुआत होगी। परी की आंखें फिर भर आती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के हैं। वो बाबजी के पैर छूती है। बाबजी उसे उठाकर गले लगा लेते हैं, जैसे अपनी बेटी को बरसों बाद सही मायने में सुरक्षित महसूस करवा रहे हों। घर के अंदर खबर आग की तरह फैल जाती है। मिहिर सबसे पहले वहां पहुंचता है। वो अजय और परी को साथ देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक हल्का सा अपराध बोध भी छिपा है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं हालात इतने बिगड़ने के लिए वो भी जिम्मेदार रहा है। वो परी से बस इतना कह पाता है, परी, खुश रहना, तू ये डिज़र्व करती है। परी उसकी तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत कम और माफ़ी ज़्यादा होती है। उसी वक्त घर के एक कोने में खड़ी नौइनक ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन है, गुस्सा है और एक अधूरी साजिश की चिंगारी भी। वो मन ही मन सोचती है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। रणविजय को हार मानते देखना और परी की खुशी देखना, ये दोनों बातें उसे बर्दाश्त नहीं हैं। लेकिन फिलहाल वो चुप रहती है, क्योंकि वो जानती है कि सही वक्त पर वार करना ही उसकी ताकत है। अगले दिन सुबह का सीन बिल्कुल अलग होता है। वीरानी हाउस में जैसे रौनक लौट आई हो। तुलसी पूजा की तैयारी कर रही है। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। परी हल्के रंग की साड़ी में आईने के सामने खड़ी होती है। आईने में खुद को देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं होता। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें डर नहीं, उम्मीद है। वो खुद से कहती है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं गरिमा की माँ हूँ और अब मैं हार नहीं मानूंगी। अजय कमरे के बाहर खड़ा होता है। वो परी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो जानता है कि आगे की लड़ाई आसान नहीं है। रणविजय जैसा इंसान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। लेकिन अब अजय अकेला नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो जाती है। घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कपड़े, गहने, रिश्तेदारों के फ़ोन, सब कुछ जैसे किसी फिल्मी शादी की तरह चल रहा है। लेकिन इन खुशियों के बीच परी के दिल में एक खालीपन अभी भी है। हर मुस्कान के पीछे गरिमा की याद है। वो हर रात उसकी तस्वीर से बात करती है, जैसे वो सामने बैठी हो। बेटा, मम्मा तुझे वापस लाएगी, बहुत जल्द। इधर दूसरी तरफ रणविजय भी शांत नहीं बैठा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि परी की जिंदगी में अजय आ चुका है और शादी की बातें चल रही हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि परी की खुशी उसके अहंकार पर सीधा वार है। वो नोइना के साथ मिलकर नए नए प्लान बनाने लगता है। कानूनी चालें, धमकियां और डराने की कोशिशें। रणविजय परी को मैसेज